चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए 29 तारीख को दोबारा आऊँगा। हमारे जुलाई महीना का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। काल या परसों दिन बाबूलाल जी आप लोग को बताएगा। विजय का और आगे बढ़ना है। हाँ, 52 सीट जीतने का बाद सरकार बनने के लिए 41 सीट चाहिए। आप लोगों ने, झारखंड का जनता ने हमें 52 सीट दिया। इस यही विश्वास को खाली बरकरार रखना है। आगे कुछ प्लस भी ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही विश्वास को खाली बरकरार रखना है। इतना ही काम है। कुछ कमी दिखी आपकी मीटिंग में? कमी तो नहीं देखा ना। मैंने तो सबको अभिनंदन किया। मैं बोला मीडिया का इन्फ्लुएंस में मत आना। आपने 52 सीट जीता है। मीडिया आपको 28 का बारे में पूछेगा, 52 का बारे में बोलो। किस लिए? 28 से तो 52 बड़ा है ना। और हमें वो 28 से भी जब विधानसभा चुनाव आएगा हम 20 सीट जीत लेगा। किस लिए? आदिवासी हो नॉन आदिवासी हो, सबका आशीर्वाद हमारा साथ है। वो समय कांग्रेस ने खटाखट अठाखट बहुत सारे स्कीम निकाला था। लोगों को मालूम हो गया ये सारे धोखा थे। तो इस बार देखिए, जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि 28 आदिवासी क्षेत्र में क्या होगा, हम 28 में 20 जीत के लाऊंगा। किस लिए? उनका साथ धोखा हुआ। पहले नौकरी का धोखा हुआ, फिर बेकार भत्ता का धोखा हुआ, इस बार खटाखट का धोखा हुआ। तीन बार धोखा हुआ। तो इसीलिए इस बार आदिवासी क्षेत्र का सारे वोट हमारे नाम पर, मतलब बीजेपी का नाम पर। देखिए, मेरा तो एज ए बीजेपी कार्यकर्ता, हम सारे तीनों स्टेट में चुनाव जीते, लेकिन हमको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि आप झारखंड का और ध्यान दो। तभी हम झारखंड में ध्यान दूंगा। भूपेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन दोनों ध्यान देगा महाराष्ट्र और हरियाणा में। और मेरा तो विश्वास है, अभी 1 महीना चुनाव हो गया, जितना भी झूठ बोला था, संविधान बदल देगा, खटाखट करेगा, लोगों को तो मालूम हो गया। अभी लोगों का, जो लोग मोदी जी को वोट भी नहीं दिया, लोगों ने बोला भाई साहब हमारा गड़बड़ी हो गया। हमको वो लोगों ने एकदम हमारा दिमाग खराब कर दिया था ये सब बोलते बोलते। अभी लोगों का मन अलग हो गया। आज अगर चुनाव हो जाता है मोदी जी का, लोगों का पूरा आशीर्वाद उनका साथ रहेगा। वो कालखंडी कभी ऐसा होते हैं, वो कालखंड थोड़ा सा गड़बड़ी वाला था, लोगों का मन में वो लोग घुसा दिया। जो संविधान के लिए मोदी जी हमेशा संविधान को नतमस्तक करके शपथ लेता है। इंदिरा गांधी तो कभी संविधान को नतमस्तक करके शपथ नहीं लिया। कभी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संविधान को नतमस्तक करके दायित्व नहीं लिया। अगर देश का एक ही प्रधानमंत्री कभी संविधान को प्रणाम करते हुए, नतमस्तक करते हुए प्रधानमंत्री का दायित्व लिया, वो नरेंद्र मोदी ही है। अभी तो लोग देख रहा है। तो इसीलिए जो भी नैरेटिव था वो बदल गया है। और लोग 2-3 महीना का बाद देखिए, लोग कांग्रेस से जवाब मांगेगा, जेएमएम से जवाब मांगेगा कि 1 लाख रुपया दे दो हमें। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आज झारखंड का आदिवासियों का सामने अगर सबसे बड़ा समस्या है, ये है घुसपैठ का। अभी हमारे अमर बाउरी जी जाके आया पाकुर में। पाकुर में स्थिति क्या है? पाकुर में जो लोग हैं, पुलिस मिलिट्री का लोग है, वो लोग बोलते हैं कि इतना खराब स्थिति हमने कभी नहीं देखा। आज आदिवासी समाज हो, हिंदू समाज हो, पूरा ये जो इन्फ्लेटेटर्स है वो लोग खोखला कर दिया है। आदिवासी बेटियों को शादी का ड्रामा करके जमीन कौन हड़प रहा है? कोई नॉन आदिवासी लोग आदिवासी का जमीन हड़पने नहीं जाते हैं। कौन जाते हैं? खाली ये बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग ही करते हैं। तो इसीलिए हमें डिबेट करना चाहिए जेएमएम से। भाई आप बताइए, आप इन्फ्लेटेटर्स का खिलाफ आप क्या कदम उठाएगा?
जो मेरा बेटी को शादी करके जमीन हड़प रहा है उनका ऊपर आप क्या कदम उठाएगा? लेकिन जेएमएम का पास तो उनका कोई जवाब नहीं है। आज आप बार बार कल्पना सोरेन का बात बोलते हैं, उनका चुनाव क्षेत्र में भी बीजेपी का 28,000 लीड हुआ है, वो बात तो आप बताते नहीं है। उनका खुद का चुनाव क्षेत्र में तब आप लोग बोल रहा था कि बड़ी नेता बन चुका है, तो मैं पूछा ये लोगों को कि उनका चुनाव क्षेत्र में किसका लीड हुआ? वो लोग बोला भाई साहब क्यों क्या बता रहे प्रेस का लोग, हमारे तो पता नहीं, उस चुनाव क्षेत्र में तो हमको 28,000 लीड मिला है। फिर मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र में क्या हुआ है? बोले नहीं बीजेपी जीते हैं। कि मुख्यमंत्री चुनाव क्षेत्र में जो बीजेपी को वोट दिया है वो लोग क्या आदिवासी नहीं है? आप लोग अगर आदिवासी को बात देगा कि बीजेपी को वोट देने वाला अलग आदिवासी है, जेएमएम को वोट देने वाला अलग आदिवासी है, वो तो ठीक नहीं है ना। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय सब कुछ कर सकता है, लेकिन अंदर में उसको आपको आश्रय कौन देते हैं? गृह मंत्रालय का काम क्या होते हैं? बॉर्डर ही। लेकिन अंदर का लोग बाहर से लेके आते हैं तब होम मिनिस्ट्री का मिनिमाइज हो जाता है। अगर आप बीएसएफ को पावर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट कि बॉर्डर का 50 किलोमीटर तक आप अपना काम कीजिए, जैसे हम लोग असम में अधिकार दे के रखा हूं, जेएमएम सरकार भी बीएसएफ को पूरा अधिकार दे दे। अभी तो उनका पास अधिकार खाली सीमाओं में ही है, लेकिन इतना हजारों किलोमीटर सीमा है। अगर अंदर में आ गया, असम से आएगा, बंगाल से आएगा, फिर यहाँ रहेगा, यहाँ तो केंद्रीय सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अगर रांची में 10 रोहिंग्या है, उनको शिनाख्त करके देश से निकालने का काम किसका है? वो तो केंद्रीय सरकार का नहीं होते है ना। अगर मन है केंद्रीय सरकार को देने का, आप जरूर दे दीजिए, विल वेलकम इट। अगर आप लोग को अधिकार देना चाहेगा तो हमको अच्छा लगेगा, हम वो चैलेंज ले लूंगा, आप दे दीजिए हमें।